नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। शुरू करते हैं चक्रव्यूह और देखते हैं आज कौन सी 4 कहानियां हैं जिनको आपने पसंद किया है। पहली कहानी, क्या नीट पर एनटीए ने बोला है झूठ? लीक का मास्टरमाइंड कौन है? इस खबर को 20% लोग देखना चाहते हैं। अगली खबर माजदी, अभिषेक बनर्जी की कंपनी में क्या सयोनी घोष की भी हिस्सेदारी है? सच हैरान करने वाला निकलकर सामने आया है। इस खबर को देखने के लिए 21% लोगों ने अपना वोट दिया है। अगली कहानी, सोशल मीडिया पर संग्राम, कॉकरोच पर हिट अटैक। इस खबर को 27% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर डिटेल में इस पर बात करूंगा, लेकिन जो खबर आज लीड स्टोरी बनकर निकली है वो एक बार फिर से ट्विशा हत्याकांड को लेकर है। जी हां, मैं हत्याकांड बोल रहा हूं क्योंकि मामला अब बहुत हद तक ये समझ में आ रहा है कि संदिग्ध मौत से ज्यादा हत्या थी। क्या इस मामले में सास गिरिबाला सिंह फंस रही हैं? समर्थ सिंह की अभी पति ने सरेंडर किया है या अरेस्ट किया है, इस पर भी विवाद शुरू हो गया। लेकिन फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में। 32% दर्शक जानना चाहते हैं कि भोपाल में क्या कुछ हुआ ट्विशा और उसके परिजनों के साथ। यही चक्रव्यूह की लीड स्टोरी भी है। अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, अब जो किए हो दाता ऐसा ना कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। 1981 में आई फिल्म उमराव जान का ये मशहूर गाना जब भी कहीं गूंजता है दिल को झकझोर कर रख देता है। 33 साल की दिशा की संदिग्ध मौत ने एक बार फिर उसी दर्द, उसी लाचारी और हमारे सिस्टम की खामियों को सवालों के चक्रव्यूह में लाकर फिर से खड़ा कर दिया है। भोपाल में ट्विशा का परिवार 11 दिनों से बेटी के लिए सिस्टम से लड़ रहा है। भोपाल की भीषण गर्मी में ट्विशा के माता पिता और भाई से लेकर तमाम परिजन अपनी बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं। कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। शुक्रवार का दिन ट्विशा के परिजनों के लिए जरूर एक राहत की खबर लेकर आया है, सकारात्मक डेवलपमेंट्स को लेकर आया। करीब 11 दिनों के बाद ये राहत दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देता हूं, ट्विशा के आरोपी पति, जो कि सबसे बड़ा अभियुक्त है इस मामले में, समर्थ सिंह, उसके सरेंडर की खबर है। हालांकि सरेंडर को लेकर भी विवाद है। सरेंडर किया है या अरेस्ट हुआ है, वकीलों के बीच इस पर जिरह चल रही है, आपस में बहस चल रही है। लेकिन समर्थ सिंह इस वक्त जबलपुर कोर्ट जब पहुंचा, उसके बाद पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया है। अब वो सरेंडर है टेक्निकली या अरेस्ट है, ये वक्त बताएगा जब जज साहब तय कर देंगे। लेकिन हालत देखिए, ये तस्वीर देखिए, ध्यान से देखिए, कैसे अपराधियों की तरह मुंह छुपाया हुआ है, चेहरे पर मास्क, आंखों पे काला चश्मा, सर पर टोपी, गले में गमछा। इन तमाम चीजों के बीच में ये कोर्ट पहुंचता है। ये व्यक्ति जो अपने आप को वकील बता रहा है, क्रिमिनल लॉयर, जो जानता है कि क्राइम करने के बाद कैसे क्रिमिनल्स बचते हैं, वो तमाम हथकंडे इसने अपनाए। 11 दिन के बाद कैमरे पर पहली बार समर सिंह दिखाई दिया है। वो समर सिंह जिसकी पत्नी मरी है, जिसका देहांत हुआ है, जो स्वर्गवास हुआ है, अपनी पत्नी को उसके परिवार को ढांढस बनाने की बजाय ये व्यक्ति भागा फिर रहा था। और यही सबसे बड़े सवालों के घेरे में है, जिसका नाम समर्थ सिंह है, जो कि क्रिमिनल लॉयर है। सवाल ये कि क्या इसकी वजह से ट्विशा की जान गई? क्या ट्विशा को उसने मारा या ट्विशा को मजबूर कर दिया फांसी लगा देने के लिए? तमाम आरोप है जिस पर बहस आने वाले वक्त में होगी। लेकिन ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, जिसका नाम समर सिंह है, और कैसे अपराधियों की तरह, जी हाँ, अपराधियों की तरह चेहरा छुपाए हुए है, काला चश्मा, सर पे टोपी और मुंह पे मास्क लगाकर ये कोर्ट में पेश हुआ था। कुल मिलाकर समर्थ सिंह अपनी पहचान छिपाने की भरपूर कोशिश करता रहा। वो मध्य प्रदेश की पुलिस जो कह रही थी कि हम ट्विशा के परिजनों की भरपूर मदद कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश पुलिस 11 दिनों तक इसको नहीं ढूंढ पाई। अंततः ये अपने वकीलों के साथ कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट प्रीमाइसेस में भी पुलिस इसको नहीं पकड़ पाई। इसीलिए बाद में बहस हो रही है कि ये सरेंडर माना जाए या अरेस्ट माना जाए, क्योंकि वकीलों के अपने अपने तर्क है दोनों तरफ के। जिस वक्त कोर्ट में समर्थ ने सरेंडर किया, उस वक्त कोर्ट में एक अच्छी खासी भीड़ थी, मीडिया थी, वहां पर मौजूद थी, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए बार बार ट्विशा के परिवार वाले कह रहे हैं, ट्विशा के पिता कह रहे हैं कि पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था जो है वो उनके परिवार के खिलाफ है और समर्थ सिंह को बचाने में लगी हुई है, क्योंकि समर्थ सिंह और उनकी माताजी, खासतौर पर गिरिबाला सिंह, मध्य प्रदेश की जानी मानी जज रह चुकी है। अरे यार, क्रिमिनल रात में हुआ क्या? आप क्रिमिनल हो, आप क्रिमिनल हो। अरे
कहिए प्लीज। समर सिंह, आप कुछ क्या हुआ था समर सिंह? क्या कह रहे हैं? अरे कुछ कहिए प्लीज। समर सिंह, आप कुछ क्या हुआ था समर सिंह? क्या कह रहे हैं? सर उस दिन क्या हुआ था रात को सर? यहां पर टेक्निकलिटी के तौर पर 3 शब्दों को याद रखिए: सरेंडर, अरेस्ट, हिरासत। सरेंडर जब कोई अपराधी आरोपी करता है तो वो इस बात का हक रख सकता है कि जज उसको सीधे जुडिशियल कस्टडी में भेज दे, यानी पुलिस की हिरासत में जाने से बच जाए, पुलिस की पूछताछ से बच जाए अगर सरेंडर करता है। अगर पुलिस अरेस्ट करती है, गिरफ्तार कर दिखाती है, तो पुलिस कस्टडी उसकी मांगती है और पुलिस को 100 में से ज्यादातर टाइम पे उसको कस्टडी मिल जाती है ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि इस पर हत्या का मुकदमा है, अपनी बीवी की हत्या का। किसी का भी हो सकता था, लेकिन मैं अरेस्ट की बात कर रहा हूं। और तीसरा टर्म आ गया हिरासत। औपचारिक तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में है इस वक्त समर सिंह, लेकिन वो हिरासत अरेस्ट के बाद दी गई है या सरेंडर के बाद दी गई है, इस पर अभी क्लैरिटी का इंतजार है। समर्थ के वकील है मृगेंद्र सिंह, जो भोपाल में उनके मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। ये कुछ देर पहले इनसे हमने बात की थी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब ये मुझे समझाइए मृगेंद्र सिंह साहब, क्या ये सरेंडर है, अरेस्ट है, और क्यों इसको 11 दिनों तक, 10 दिनों तक छुपा के रखा आप लोगों ने समर सिंह को? Yes, I asked him don't call it disappear. I said don't surrender unless we try for the anticipatory bail, because the law gives us the right to apply for the anticipatory bail. Disappear मत बोलिए, ये शब्दों का छंद मत खेलिए, आप डिसएपियर की बात मत करिए। अगर डिसएपियर की बात होती तो हमारे कानून में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान ही नहीं होता। एंटीसिपेटरी बेल जो मैं समझता हूं मृगांक सिंह जी, वो तब होती है जब कोई अपराधी ना हो पर उसको अपराध करने पे कोई तुल जाए, उसको आरोपी बनाने पे तुल जाए, तब वो एंटीसिपेटरी बेल लेकर अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन इस मामले में तो ये खुद वकील है। अब मुझे यह बता दीजिए मृगांक सिंह जी कि समर्थ को अगर कानून पर भरोसा था तो फिर अब तक भागा क्यों हुआ था? वो ये सलाह आपने उसको क्यों दी कि वो कानून से बचे, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाए? आपको मालूम है कि आपके खिलाफ केस बनाया गया, आपको क्या अधिकार है कि आप कोर्ट को बता सकते हो ये बात? तो क्यों सरेंडर करेगा जब उसको मालूम है कि उसके खिलाफ जो अपराध रजिस्टर किया गया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस का है? अगर वो जाएगा पुलिस के पास तो उसको तो पहला काम करेगी पुलिस, अरेस्ट कर लेगी। जब वो अरेस्ट होने के लिए क्यों जाएगा? वो पहले तो कोर्ट में अपनी बात रखेगा, वो कोर्ट में अपनी बात रखेगा, अरेस्ट होने क्यों जाएगा? अंत में तो अरेस्ट हुआ ना। एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन जो उसने लगाई थी हाईकोर्ट में, वो उसने वापस ली ना आज, और आज वो पुलिस के पास है। खैर मृगांक सिंह जी, आपके साथ ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है, शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ देर पहले ये बातचीत को मैंने रिकॉर्ड किया था उनके साथ, लेकिन इस चीज़ से बहुत साफ करना चाहता हूँ, ये जो तस्वीर है समर्थ सिंह की, आज सुबह से बहुत से ऐसे घटनाक्रम घटे जब ये लगने लगा था कि समर्थ सिंह अब कानून की गिरफ्त से दूर नहीं रह सकता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मामला चला गया। जबलपुर बेंच की ये तस्वीरें हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की बेंच है, हाईकोर्ट है, और वहीं पर ये सुनवाई चल रही थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद कि अब ट्विशा शर्मा की डेड बॉडी का सेकंड पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि ट्विशा के परिजन लगातार डे 1 से डिमांड कर रहे थे कि पहले पोस्टमार्टम पे उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां पे गिरिबाला सिंह जो कि सास हैं, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया होगा, प्रभाव डाला होगा, इसीलिए वो किसी न्यूट्रल जगह के डॉक्टर्स के साथ पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने इस बात को आज मान लिया। कोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को एक विशेष टीम बनाने का निर्देश दिया, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने सेकंड पोस्टमार्टम तक शव को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया, वही सुरक्षित जिसके बारे में 2 दिन पहले लोअर कोर्ट ने कहा था कि -80 डिग्री तक के टेम्परेचर में इसको रखा जाना चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश की पुलिस का तर्क था। क्या कह रहे हैं जज, वकील साहब सुन लेते हैं। हमें यह अपडेट मिला है कि PM2 की जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट की गई है, एंड अभी इसमें थोड़ा ये भी है कि एम्स दिल्ली से शायद से एक टीम आने वाली है एम्स भोपाल में, तो अभी इट इज येट टू बी कंफर्म कि कैसे इसकी प्रक्रिया अभी होने वाली है, बट आवर प्ली हैज बीन एक्सेप्टेड।
समर सिंह ने जो अग्रिम जमानत दी थी उसको भी शायद वापस ले लिया, इसमें क्या बात है? इसका अभी तक मुझे खबर नहीं है, इसमें आई एम येट टू कंफर्म इट, तो अभी मैं इस पर कमेंट कर पाऊंगा इसमें कुछ। बात इसमें ये भी निकल के सामने आ रही है कि वो शायद अब जाकर सरेंडर नहीं करना। जी बिल्कुल, पहले ही करना चाहिए था ना, इफ ही हैज नथिंग टू हाइड। अभी उनको पता है कि पूरा देश है उनका हमारे साथ में, हमारे साथ इतना सपोर्ट है, हमारे साथ ट्विशा के जितने भी चाहने वाले हैं उन सबका जो सपोर्ट है, उसके दबाव में आके दे हैव रियलाइज्ड देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग, देयर इज नो पॉइंट बीइंग अ कावर्ड, दो ही विल रिमेन अ कावर्ड ऑल हिज लाइफ। कहीं ना कहीं अब आपको ये लग रहा है कि आपकी एक छोटी एक जीत इसको मानेंगे अपने जो अपना माइंड। जी आई फील ये छोटी जीत है, बट ये एक राइट डायरेक्शन की तरफ है। वी हैव गॉटन द डायरेक्शन, इट इज अ वेरी स्मॉल विन, द फाइट इज लॉन्ग, हमें एक सही राह पे हम जा चुके हैं, बस ये। सुना आपने इस पूरे मामले को। मेरे साथ इस वक्त ट्विशा के उनके परिवार के वकील अंकुर पांडे, जो इस मामले को भोपाल में देख रहे थे लोअर कोर्ट में, वो जुड़ रहे हैं। अंकुर के पास सीधे ले चलता हूं आपसे। अंकुर, पहले तो ये क्लैरिटी जाना जरूरी है कि समर्थ सिंह, जो कि उनकी तस्वीरें जबलपुर से हम लोगों के पास आई हैं हाई कोर्ट से, उसने सरेंडर किया है या उसका अरेस्ट दिखाया गया है? तस्वीर अगर आप साफ कर सके तो अंकुर। सर, अभी तक जो जानकारी हमको आई है उसमें आज इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट फाइल करी थी, उसको इस लिबर्टी के साथ विड्रॉ करा था कि वो संबंधित ट्रायल कोर्ट या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनके सामने सरेंडर करेंगे। हम लोग दिन भर कोर्ट में मौजूद रहे, बट यहाँ सरेंडर अभी तक कुछ भी उन्होंने भोपाल में करा नहीं। जो खबरें आ रही जबलपुर में उन्होंने सरेंडर करा है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी लगी है वो सरेंडर की एप्लीकेशन लेके अभी इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में मौजूद है, बट कोई अभी तक फॉर्मल कोई एग्जीक्यूशन उस सरेंडर का अभी तक किसी कोर्ट ने किसी ने उसको अभी लिया नहीं है। जी अंकुर, इस बात को समझाइए। आप इस वक्त लाइव हैं, आपको इस वक्त करोड़ों लोग एक साथ देख रहे हैं। अंकुर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सरेंडर और अरेस्ट को लेकर कंफ्यूजन क्यों है? क्यों पुलिस को अरेस्ट दिखाना है और आप लोगों को सरेंडर नहीं दिखाना है? सर, ऐसा हमारी ये लड़ाई थी नहीं शुरू से। हम तो चाहते थे हमें कोई अरेस्ट जरूरी नहीं है, हम तो कह रहे हैं वो सरेंडर करें, बट जो प्रक्रिया है अब वहां पर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर करा है, वहां न्यायालय क्यों एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। मुझे जो जानकारी लगी वहां डीजे साहब के यहाँ सरेंडर करा, वो कोर्ट में ही मौजूद नहीं है, कोर्ट का स्टाफ नहीं है। वो सरेंडर करें, कोई हमें जबरदस्ती किसी को अरेस्ट कराने के पीछे ना विक्टिम का परिवार है, वो सरेंडर करें। भोपाल फिर उनको पुलिस लेके आए, जो भी संबंधित यहाँ एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है वो पुलिस रिमांड ले, वो संबंधित मजिस्ट्रेट के पास आए और जो भी बयान है अपना दर्ज कराएं। अंकुर, मुझे इस बात को समझाइए अब आप आगे चल के। आज 2-3 चीजें बड़ी पॉजिटिव हुई। पहली बात, सेकंड पोस्टमार्टम की बात मान ली गई। दूसरी बात, एम्स की टीम आके डॉक्टर्स दिल्ली से आएगी, वो पोस्टमार्टम करेगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी। अग्रिम जमानत की याचिका जो कि अब खारिज हो गई और वो सरेंडर भी कर चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा काम किया, आज जो अनाउंसमेंट किया ऑफिशियल आपके सरकारी वकील ने, कि जो गिरिबाला सिंह हैं उनकी अग्रिम जमानत का भी सरकार विरोध करेगी। इसको आप कैसे देखते हैं? सर, सबसे पहले अच्छा है ये स्टेप जो शासन ने लिया है, लेकिन यही हम मांग करते। सबसे पहले विक्टिम के जो फादर हैं उन्होंने उनके बेल को चैलेंज करा था, उसमें बहुत सारी कानूनी कमियां हैं। कहीं ना कहीं जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 118 का एक प्रिजम्पशन क्लॉज होता है, जिसको यहाँ ट्रायल कोर्ट में जब उन्हें जब एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया गया तो उसको मानने से मना कर दिया जज ने, क्योंकि कानूनी रूप से गलत है। शासन ने भी इस बात को माना और हम दोनों की जो पिटीशंस हैं जो चैलेंज कर रही हैं वो एक साथ क्लब हो गई हैं। आज उसके मेरिट पे सुनवाई हुई। कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय ने इस बात को माना कि हाँ बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए गिरिबाला सिंह जो इसमें आरोपी हैं उनको नोटिस तत्काल रूप से जारी करे गए हैं। 25 तारीख को उनको उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है। अंकुर, एक चीज और बताइए, आप बड़े अच्छे से चीजों को समझा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं जिस तरीके से समर्थ अब पुलिस की हिरासत में है, गिरिबाला सिंह भी अरेस्ट की जाए, उनको वो भी पुलिस की हिरासत में, उनसे भी पूछताछ हो सके? सर, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम 12 तारीख के बाद से चला है, जो विक्टिम है जिनकी बॉडी एम्स भोपाल में रखी हुई है, जिसके लिए लाखों लोग लड़ रहे हैं, उनका परिवार परेशान हो रहा है, वो भी लड़ रहा है। हमारा शुरू से एक ही मकसद है, जो हर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी क्राइम हो उसकी इन्वेस्टिगेशन का एक ही मकसद होता है कि जो वाइटल इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं उन्हें सही समय पे जल्द से जल्द प्रिजर्व कर लिया जाए, कलेक्ट कर लिया जाए, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने नहीं करा। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही से अपना काम करती तो आज ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। 12 तारीख की घटना के बाद आज जो कुछ उनके परिवार वालों ने कुछ प्रेस नोट में जो नंबर भी जारी करे हैं, तो कटारा हिल्स जहां ये केस रजिस्टर हुआ, उनके एसएचओ आरोपी से क्यों संपर्क में है?
उन्होंने क्यों नहीं टाइम से लिगेचर मटेरियल को एम्स भेजा? कई ऐसे सवाल हैं, और हम नहीं कहते कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कमजोर थी, उन्होंने गलत काम करा। ये सरकार मानती है, ये पुलिस मानती है, इसीलिए एसआईटी का गठन करा गया। इसके बाद शासन ने इसको सीबीआई के लिए कंसेंट करा है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि पुलिस की शुरू से इस केस में बहुत सारी उन्होंने जानबूझ के कमियां करी। अंकुर, गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हैं, समर सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। अब ये जो आप फोन नंबर जारी किए गए हैं आपके परिवार की तरफ से, ट्विशा के परिवार की तरफ से, वो फोन नंबर किसके हैं? एक चीज, और दूसरी चीज, क्या इन फोन नंबरों में वो नंबर भी है जो इस मुकदमे को सुनने वाले लोग थे जुडिशरी के? नहीं, ऐसा जो सुनने वाले थे, ऐसा डायरेक्टली जिन्होंने सुना है एंटीसिपेटरी बेल को, ऐसा कोई नंबर नहीं मिला। ये नंबर हमने कहीं से बनाए नहीं, निकाले नहीं। एंटीसिपेटरी बेल की जब केस लगा हुआ था गिरिबाला सिंह और समर सिंह का, उनके अधिवक्ता द्वारा 12, 13, 14 की एक सूची जमा करी गई जिसमें कुछ नंबर थे और गिरिबाला सिंह की उनसे बात हुई है। इन नंबर्स को परसों प्रेस नोट के माध्यम से उनके परिवारजनों ने सार्वजनिक करा, क्योंकि जिस तरह से 12 के बाद घटनाक्रम चल रहा था, परिवार को ये लग रहा था कि ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही वो नंबर सार्वजनिक रूप से आए सामने, कई नंबर्स के कंफर्मेशन हुए। उसमें कटारा हिल्स के जो एसएचओ हैं, जो आज एसआईटी में भी शामिल हैं जी, उन्होंने भी आरोपी से बात करी। फिर इसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो है इनके घर के, इन्होंने कुछ प्राइवेट लोगों को, जब पुलिस ने सीज करे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, जो एसएचओ है, जिसके इलाके में ये अपराध घटा, वो लगातार आरोपियों के संपर्क में रहा, उससे बात की गई। यानी केस जो परिवार का इल्जाम है कि मामले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, मामले को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। एम आई राइट? यस सर, एकदम। और हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हमारा तो ये कहना है इनके नंबर्स आए हैं, आरोपी से बात हुई है, उन्हीं के वकील ने जमा करे, इसकी जांच हो। अच्छा अंकुर, एक चीज और बताइए, जहां पे अपराध घटा, जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा, सीढ़ी से ऊपर जा रही है ट्विशा, उसके पीछे 3 लड़के उनको लेकर नीचे आ रहे हैं, उन 3 लड़कों से, जिसमें शायद एक समर्थ भी दिखता है, जो मैं तो वीडियो में नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन अगर आप जहां बता पाएं, क्या उनके बयान रिकॉर्ड किए गए जो बाकी 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं? सर, अभी तक हमको जो जानकारी लगी है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, बट मेरा ये कहना है जो वीडियो जारी करे गए जी, उसमें समय गलत है, उसमें दिनांक गलत है, हाँ, वो डॉक्टर्ड है, वो टेम्पर्ड है कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और Okay. इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी क्यों टाइमली इसको नहीं जब्त कर पाई? ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे, उनके कामकाज के तरीके पर आपको शक है कि कहीं ना कहीं मामले में लीपापोती करने की कोशिश की गई। अब एक चीज अंकुर और मैं जानना चाहता हूं, इस पूरे इलाके को जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा, क्या उसको सील किया गया है क्या, या वो खुला हुआ है? क्योंकि मुझे पता लगा कि वो परिवार तो वही रह रहा है, गिरिबाला सिंह तो उसी घर में रह रही हैं आज भी। सर, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। कल जो गिरिबाला सिंह हैं, उनके अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत करा गया मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और उसमें ये लिखा गया कि पुलिस के सीज करने से पहले एक प्राइवेट कंपनी के आदमी को गिरिबाला सिंह द्वारा घर बुलाया गया, और सीसीटीवी फुटेज पहले उसने जो भी करा हो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस के एक्सेस से पहले इस सीसीटीवी का कंप्लीट एक्सेस एक प्राइवेट कंपनी के आदमी के हाथ में था। उसके भी नंबर जारी करे गए आज, और वो पहले घर में आता है। अब पुलिस ने क्यों नहीं समय से जब्त करा? क्यों एक प्राइवेट आदमी आके देख रहा है? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती? इतना गंभीर अपराध है, मर्ग कायम हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस वो सीसीटीवी हो सकते थे, उसको क्यों नहीं शुरू में सिक्योर करा गया? क्या वो इलाका सील है कि नहीं है, मुझे इस बारे में जानकारी अभी तो आज सर जो वीडियो आ रहे हैं वो तो घर में है, तो सील क्या है? अब एसआईटी को चिट्ठी भी आज हमने लिखी है, इनके परिवारजन को हमने डायरेक्शन दिया, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है कि इसमें तो क्राइम सीन पूरा चेंज हो गया होगा, अगर वो खुला हुआ है तो सब बदल गया होगा। कहाँ फांसी लगी, कैसे फांसी लगी, कब फांसी लगी? सर, क्राइम सीन आज खुला है वो तो छोड़िए आप, क्राइम सीन तो 12, 13, 14 के बाद खुला है, और इनका कहना है हम कोऑपरेट कर रहे थे। वो तो लगातार ये परिवार लगा रहा, तब जाके कहीं ना कहीं वहां पुलिस आई, नहीं तो ये क्राइम सीन तो जब घटना घटी उसके बाद से 2 दिन तक खुला ही है। ये हम कोऑपरेट कर रहे हैं, ये इनका कहना है। 12 तारीख को घटना घटती है, 15 तारीख को एफआईआर होती है, तो 3 दिन तक तो खुला है जो आप कह रहे हैं। अब ये, हाँ सर सही बात है, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताए अगर उन्होंने सील करा, उनका कहना है हमने फॉरेंसिक एविडेंस ले लिए, लेकिन ये प्राइवेट आदमी कैसे आया फिर घर में पहले सीसीटीवी से? अब ये भी बात साबित हो रही है कि 11 दिन तक समर सिंह भागता रहा, कहीं छुपा रहा, गायब रहा, पुलिस चाहती तो पकड़ सकती थी। सर, आज वो जबलपुर में अगर सरेंडर कर रहे हैं तो वो इसका मतलब जबलपुर कहीं से तो पहुंचे होंगे, या तो वो जबलपुर में ही थे 11 दिन। तो ये पहले तो नाकामी से जबलपुर का जो रास्ता है, जितना मुझे जानकारी है, करीब 5 या 6 घंटे का सड़क का रास्ता है, और रास्ते में कई टोल पड़ते होंगे।
बहुत कुछ है। वो कैसे वहां तक पहुंचे? वो अगर एमपी में थे और एमपी की पुलिस ही नहीं पकड़ पाई, तो फिर किस पे विश्वास करें सर इन्वेस्टिगेशन के लिए? इसीलिए शासन से हम मिले, सीबीआई के लिए कंसेंट मिला है, और अगर इसमें प्रॉपर जांच हुई तो ये 2 आरोपी तो हैं ही, लेकिन जिन्होंने एविडेंस के साथ टेम्पर करा है, और उन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन को शुरू से डिरेल करा है। पर आपके एफआईआर में पुलिस की गतिविधियों पर शक नहीं किया गया है अभी तक। क्या आप अपने कंप्लेंट को चेंज करेंगे? नहीं सर, हम लगातार हमारा जो वर्जा, देखिए सर, उस घर में जो घटना घटी है 3 लोगों को पता है, एक की डेड बॉडी पड़ी है एम्स भोपाल में, बाकी की कस्टोडियल इंटरोगेशन में कोई आया नहीं। ये एक 5 महीने पहले जो लड़की बहुत अच्छी थी उसको पागल साबित करने के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक तो है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है वो सारे एविडेंस लें और सत्यता बताएं क्या है प्रकरण की। ठीक है अंकुर, शुक्रिया बात करने के लिए। आपके साथ अब बातचीत करते रहेंगे, बहुत जरूरी है इस मामले की तह तक जाना। हमको आपके कोऑपरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अंकुर, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मैं जानता हूं कि वकीलों के लिए भी काफी मशक्कत का दिन है आज, बहुत कुछ हो रहा है भोपाल के केस में। लगे हैं हम लोग 12 तारीख से लगे। जी, मेरे साथ मेरे सहयोगी मकरंद जुड़े हुए हैं। मकरंद के साथ ट्विशा के परिजन है, मुझे बताया जा रहा है। सीधे मकरंद के पास चलता हूं, मकरंद से पूछने की कोशिश करते हैं। मकरंद, कौन लोग हैं और आप ओवर टू यू। जी बिल्कुल। जिस तरह से आज हाईकोर्ट में पूरा ड्रामा देखने को मिला, आरोपी समर्थ सिंह भोपाल से जबलपुर पहुंच जाता है और वहां पर जबलपुर के रास्ते से होते हुए पूरा जबलपुर हाईकोर्ट में सीना चौड़ा करके घूमता है। वहां पर मीडिया जब उससे बात करता है तो वो बदसलूकी करता है। ये कॉन्फिडेंस आखिर कहां से आता है? इसी कॉन्फिडेंस को लेकर तो पूरी जंग लड़ी जा रही है, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस है ये सिस्टम का सरपरस्त होने का एक कॉन्फिडेंस है जिसको तोड़ने की जरूरत है। क्योंकि कानून अपना काम अगर ठीक से करता तो भोपाल से जबलपुर का यह रास्ता समर सिंह तय नहीं कर पाता और पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, जो समर सिंह की अकड़ है और जिस तरह का अपराध उसने किया है, उसकी पत्नी की मौत हुई है, सबसे पहले उसको यहां पर मौजूद रहना था। उसकी पत्नी का शव अभी भी एम्स भोपाल में है और जो परिजन है ट्विशा शर्मा के, वो अभी भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जो आरोपी है समर सिंह वो सीना चौड़ा करके घूम रहा है। हमारे साथ परिजन है, बातचीत करने के लिए सीधे उनका रुख करते हैं। आपको ये तस्वीरें देखकर क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि हम खुद इतने समय से इस केस को कवर कर रहे हैं। एक आरोपी किस तरह से पूरा रास्ता तय करके जबलपुर पहुंच जाता है और वहां पर भी सीना चौड़ा करके घूमता है। आप देखिए सर, कितना परफेक्ट टाइम ढूंढा है उसने। 10 दिन के बाद वो आया है। इतने दिन के बाद किसी की बीवी की मृत्यु हो जाए और वो छुपा हुआ घूम रहा है। आप देखिए वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा होगा। उसके बॉडी पे कुछ निशान होंगे स्ट्रगल के, कुछ ना कुछ तो होगा ना जब वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। परफेक्ट टाइम इन लोगों ने ढूंढा, उसको पूरा टाइम दिया, एफआईआर रजिस्टर नहीं की, पूरा टाइम दिया एस्केप करने का। और अब वो जहां पहुंचा है तो वहां पे जाके वो अलग अलग तरह के नाटक कर रहे हैं कि मैं खुद सरेंडर होने के लिए आया हूं। तो ये तो अभी बहुत ही पहला स्टेप है। हमें बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि ये लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। इसको हम एक छोटी सी अपनी जीत समझ सकते हैं, जो कि मीडिया की वजह से शायद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं भी पहुंच पाते होंगे, मन मार के रह जाते होंगे, इंसाफ नहीं ही मिलता होगा उन लोगों को। तो अभी जब तक इसे सजा नहीं हो जाती सर कोर्ट में, 10 साल 15 साल, मुझे नहीं पता, लीगली हम लोग उतने ज्यादा वेल वर्स नहीं है। ये लोग बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड है, तभी वो कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर छुपा हुआ बैठा था मास्क लगा के। हम लोग तो सर इतने दिनों से सड़कों पे घूम रहे हैं ना, धरना भी दे रहे हैं। तो जो लोग सही और साफ होते, जिनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता, उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कैमरा के सामने आने में। जो गलत करके बैठा है वही मुंह छुपा के घूम रहा है। रिटायर्ड जज है गिरिबाला सिंह, इतना लंबा उनका करियर रहा है। कानून के प्रति सम्मान होता तो समर सिंह को सबसे पहले जाके पुलिस के सामने सरेंडर करना था। आपको लगता है कि किस तरह से ये जो सिस्टम है इसके लूप होल्स का इस्तेमाल किया जाता है? या फिर जब भी गिरिबाला सिंह से हमारी बात हुई उन्होंने कहा हमारे कानूनी अधिकार हैं, तो क्या कानूनी अधिकार ट्विशा के नहीं थे? सर उन्हीं अधिकारों के लिए तो हम लड़ाई कर रहे हैं। वो कानूनी अधिकारों का फायदा ये उठा रही है कि खुद अक्यूज होके मर्डर केस में वो अपनी स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे दे रही है। आप देखिए ना, कानून के अधिकारों का उल्लंघन। तो सबसे पहले जो जुडिशियरी अपने आप को जज रही है इतने टाइम, कितने जजमेंट अपने करियर में दिए होंगे उन्होंने, उनका पूरा करियर ही क्वेश्चनेबल है। कितने लोगों का नुकसान उन्होंने किया होगा, कितनी और ऐसी लड़कियां होंगी जिनकी मौत की वजह वो होंगी और उनके वजह से कितने जो अक्यूज है वो अभी तक फ्री घूम रहे होंगे। मुझे तो लगता है और भी जितनी फैमिली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, किया, आज उन्हें भी थोड़ी बहुत खुशी। मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहता हूं, शायद मैं सुन नहीं पाया पहले इस लाइव शो में। ये जो आपके साथ महिला हैं, ये इनका नाम क्या है और इनका क्या संबंध है ट्विशा के साथ? पहली बात तो ये, ताकि दर्शकों को क्लैरिटी आ जाए कि हम किनसे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आप इनका नाम पूछ सकते, आप इनका नाम क्या मुझे बताइए। जी,
इनका नाम क्या मुझे बताइए आप जो चले गए। जी, परिचय इनका देते हैं आप। जहन शर्मा। जहन शर्मा है, आप फैमिली फ्रेंड हैं? फैमिली फ्रेंड है। कितनी क्लोज थी ट्विशा आप? मैं त्विषा को पिछले 7 महीने से जानती हूँ। उनकी शादी में मैं उनसे पहली बार ही मिली थी। मैं उनके साथ मैंने शायद उतना वक्त नहीं गुजारा होगा, बट कुछ फेस्टिविटीज, होली, मकरंद जहन जी से जहन से ये पूछिए मेरी तरफ से, टाइम्स नाउ और भारत की तरफ से, क्या ये जो आप रसूख की बात कर रहे हैं, प्रभाव की बात कर रहे हैं, इनको रोक के रखिएगा, क्या ये चाहती हैं कि अब गिरिवाला शर्मा जी, गिरिवाला सिंह जी जो हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो? समर्थ की तो हो गई। जी, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, क्या आप चाहती हैं कि गिरिवाला सिंह की भी गिरफ्तारी हो? जिस तरह से समर्थ सिंह की अभी प्रक्रिया चल रही है, गिरिवाला सिंह की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप देखिए, उन्होंने खुद ही ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं जो सोशल मीडिया पे हैं। उनकी तो सर बेल ही एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी इन द फर्स्ट केस, जो कि हो गई, बिकॉज यहाँ पे तो सब कुछ उन्हीं का सिस्टम है। हम तो बाहर से आए हुए लोग थे जो सड़कों पे धरना, परेशान हो रहे थे, जस्टिस की मांग कर रहे थे। पहले बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी तो बेल ही एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए थी सर। मकरंद, अब उन चीजों पे क्योंकि हम लोग, हमारे पास ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो हमें सड़कों पे घूमना पड़ा, अपने जूते घिसवाने पड़े। मकरंद एक चीज और जो जहन से और साथ में जो एक और मित्र खड़ी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं मेरी तरफ से, वो ये कि जो समर्थ सिंह ने किया वो तो जाहिर तौर पर कानून का मजाक उड़ा रहा था, समर्थ और समर्थ का परिवार, लेकिन जो मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया 11 दिनों तक नहीं पकड़ पाई। आंखों के, जैसे आपने कहा जबलपुर से वो भोपाल से वो जबलपुर पहुंच गया, इतने सारे रास्ते को क्रॉस कर लिया। मध्य प्रदेश की पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, उनके कामकाज पे कितना इनको परिवार परिजन को गुस्सा है? देखिए, परिजन पहले दिन से पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही तो सबसे बड़ा सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से फांसी लगने के बाद जब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई और फंदा आप नहीं लेकर के गए, कितनी बड़ी चूक यहां पर की गई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर आपको क्या लगता है, कितनी लापरवाही की गई और कितनी नाराजगी है? सब बहुत ज्यादा नाराजगी है। इवन आज के इंसिडेंट्स पे मीडिया उसको ढूंढ पाई है, पुलिस, हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस, मोहन यादव की पुलिस नहीं ढूंढ पाई उसे। कैसे, मतलब आप लोगों ने इतना आप लोग ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते, वो नहीं कर पाई। पुलिस के पास तो पूरी जगह पुलिस फैली हुई है। सबसे पहले मीडिया ने ट्रेस करा कि वो हाई कोर्ट में आ रहा है, पुलिस को वहां पे पुलिस आके बोलते कि मैं 1 मिनट पहले आया हूं, अभी मुझे नहीं पता है। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, जैसे ही समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया उसके सारे टेस्ट हो, देखा जाए उसके टेस्ट में इस बीच एक बड़ी खबर देते हैं आपको दर्शकों को कि अब भोपाल पुलिस ने, जबलपुर की घटना थी, वो जबलपुर में सरेंडर हुआ, अरेस्ट हुआ। अब जबलपुर पुलिस से भोपाल पुलिस ने समर्थ को अपनी हिरासत में ले लिया है। जबलपुर के एसपी संपत उपाध्याय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि समर्थ सिंह को लेकर भोपाल के लिए अब पुलिस रवाना हो गई है, माफ करिएगा। बड़ी खबर है, भीड़ और मीडिया से छुपाकर आरोपी को अब जबलपुर से भोपाल लाया जा रहा है। भोपाल से वो जबलपुर पहुंचता है, सरेंडर करता है और फिर अब भोपाल पुलिस को उसकी कस्टडी मिल जाती है। अब भोपाल पुलिस जबलपुर कोर्ट से लेकर उसको वापस भोपाल के लिए निकली है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यानी समर्थ सिंह 11 दिनों के बाद अब पुलिस की हिरासत में है। अब उसकी पेशी भोपाल में होगी और तब उसका भविष्य तय होगा कि आखिरकार वो कितने दिनों की कस्टडी उसको पुलिस के पास मिलती है, ताकि आगे की तफ्तीश हो सके। लेकिन इस पूरे एपिसोड में, 11 दिनों की इस कहानी में, मध्य प्रदेश पुलिस के कामकाज पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जैसा कि अभी हम परिवार के दोस्तों से बात कर रहे थे, जो ट्विशा के साथ वाले लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने, मोहन यादव साहब की पुलिस ने लापरवाही बरती है। एक नहीं, कई सारी लापरवाहियां बरती हैं और तभी ये पूरा परिवार इस पूरे केस को बिगाड़ने में कामयाब रहा। बहुत बड़ा इल्जाम और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मध्य प्रदेश पुलिस के कामकाज पर। और अब ये परिवार, ट्विशा का परिवार, चाहता है कि जो गिरिबाला सिंह है, समर्थ सिंह की माताजी, जो कि सह अभियुक्त हैं, जो कि रिटायर्ड जज हैं, उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हैं आज की डेट में, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 2 बड़ी चीजें इस बातचीत से निकलकर अभी सामने आई हैं। और अब बात सोशल मीडिया पर छिड़े एक ऐसे डिजिटल युद्ध की करेंगे। अगली खबर है हमारी आज की बड़ी खबर। इस वक्त देश की पूरी सियासत को इस खबर ने हिलाकर रखा हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में इस वक्त एक नया हैशटैग और एक नई जवाबी मुहिम आग की तरह फैल रही है। नाम है हिट जनता पार्टी। ये वो मुहिम है जो सोशल मीडिया के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाली
कॉकरोच जनता पार्टी के छिपे चेहरों को एक्सपोज करने का दावा कर रही है। आखिर सटायर और मजाक के इस डिजिटल नकाब के पीछे असली आका कौन है? क्या देश के खिलाफ कोई बहुत बड़ा डिजिटल अंतरराष्ट्रीय खेल चल रहा है, या वाकई में देश के युवाओं का सिस्टम के लिए ये एक गुस्सा है? सोशल मीडिया पर चल रही जंग अब सिर्फ मीम्स और हंसी मजाक तक सीमित नहीं रही है। इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर महज 5 दिनों में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बटोरकर सबका ध्यान खींचने वाली सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी आज की तारीख में इस प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। यह आंकड़ा सत्ताधारी बीजेपी के फॉलोअर्स को काफी पीछे छोड़ चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के अचानक और हैरान करने वाले उभार को देखते हुए अब इंटरनेट पर इसके तोड़ या जवाब के तौर पर एक नई पार्टी, सटायरिकल पार्टी ही है, लेकिन एक नई पार्टी बीते 24 घंटे में खड़ी हो गई है और इसका नाम रखा गया है हिट जनता पार्टी। वही हिट जो कॉकरोच को मारने के लिए हम और आप अपने घरों में यूज करते हैं, उसी HJP हिट जनता पार्टी इसका नाम रख दिया गया है। इस काउंटर अटैक के जरिए कॉकरोच पार्टी के पीछे के चेहरों को लगातार एक्सपोज करने का दावा ये HJP कर रही है। अब लड़ाई जो सटायर से शुरू हुई थी वो पॉलिटिकल भी हो गई और पॉलिटिक्स में कॉमेडी भी खूब सारी मिल गई। अगर आप इन मीम्स को देखेंगे तो बहुत से अलग अलग कहानियां और किस्से सामने आएंगे। सोशल मीडिया से यह आवाज उठ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी पर्दे के पीछे से विपक्ष की टीम बी की तरह काम कर रही है। इस सवाल को हवा तब और मिल गई जब आम आदमी पार्टी से इस कॉकरोच पार्टी को खुला समर्थन मिल गया। सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने धमाल मचा रखा है, छाए हुए हैं। और छाए भी क्यों ना, जब सिस्टम में क्रोकोडाइल छाए हुए हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को गटर बना के रखा हुआ है, तो कहीं तो कॉकरोच भी इकट्ठा होंगे और छाएंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, क्रोकोडाइल्स खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कॉकरोच तो बोलेंगे ना। नीट का पेपर लीक हुआ, इस देश में इतनी सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, सरकारी नौकरी से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक के, एक भी क्रोकोडाइल को जेल हुई? कॉकरोच जनता पार्टी, क्रोकोडाइल नहीं, कॉकरोच के नाम को दिया था चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी में। आम आदमी पार्टी की क्यों इस पूरे मामले में कहानी हो गई वो आप समझ लीजिए। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भी कॉकरोच जनता पार्टी के ट्रेंड पर अब पॉजिटिव रिएक्शन दे चुके हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर इसे बड़े गेम प्लान का हिस्सा बताते हैं। तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंची, इसके एक्स अकाउंट पर भारत में ताला लगा दिया गया। तभी तो इस पर इतना ज्यादा बवाल मच गया कि आखिरकार क्यों एक सटायर को, एक मजाक को, एक व्यंग को इतना भाव दिया गया कि उसके अकाउंट को विदहेल्ड कर दिया गया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या विदेश में बैठकर कोई भारत की सियासत की दिशा तय कर रहा है? अभिजीत दीपके ये इस वक्त बॉस्टन में रहते हैं, अमेरिका में। क्या भारत की जेनजी को बहकाने के लिए जानबूझकर इस तरह के फनी नैरेटिव का सहारा लिया जा रहा है? आशंका इस बात की भी है कि जिस तरह नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में अचानक युवाओं का गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए सड़कों पर फूटा, पूरी व्यवस्था को बदलने की मांग की और व्यवस्था बदल भी दी गई, क्या भारत में भी डिजिटल माध्यम से उसी तरह के किसी खतरनाक इंटरनेशनल टूल किट को एक्टिव किया जा रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी का सटायर पेज सोशल मीडिया पर लॉन्च होने के बाद इसके जिस तरह से तेजी से फॉलोअर्स बढ़े हैं, उस पर विवाद भी खड़ा हुआ है। आरोप लगाया जा रहा है कि सीजेपी की बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो हैं वो भारत के बाहर पाकिस्तान से हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव तेजिंदर बग्गा ने सीजेपी को पाकिस्तान जनता पार्टी बताते हुए इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का एक डेटा अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। तेजिंदर बग्गा के मुताबिक सीजेपी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं, 14% पाकिस्तान अमेरिका से हैं और 14% बांग्लादेश से हैं, यानी कुल 77% फॉलोअर्स भारत के बाहर के बताए हैं। भारत से सिर्फ 9% फॉलोअर होने का दावा तेजिंदर बग्गा कर रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी उनके इसी तरह के दावे को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर हम एक बात बहुत साफ कर दें कि ये जो दावे दिखे वो तेजिंदर बग्गा के हैं, बीजेपी और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों के दावे हैं कि भाई जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं सीजेपी को, वो दरअसल बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, देश के बाहर से मैनेज किए जा रहे हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का दावा है कि सीजेपी के 94% इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भारत से ही हैं, जबकि अमेरिका से 1% और ब्रिटेन से 0.7% है।
दीपिका ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्हें पता है कि उनके अकाउंट हैक करने की पहले कोशिश की गई, लेकिन विरोधी जब सफल नहीं हो पाए इस अकाउंट को हैक करके बंद कराने में, तब दीपिका ने इस पोस्ट के जरिए यह भी पूछा कि 94% भारतीय युवाओं को सीजेपी विरोधी पाकिस्तानी कैसे कह सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तान से मिल रहे फॉलोअर्स के दावे ने टेक्निकल वॉर भी छेड़ दिया है, लेकिन इसकी टेक्निकल हकीकत क्या है यह भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि दावे दोनों हैं। अभिजीत दीपिका का भी दावा है और तेजिंदर बग्गा का दावा है। दरअसल सच ये है कि इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई बटन या फिल्टर नहीं होता जिससे आप, जिसका वो अकाउंट है, वो ये तय कर सके कि आपको किस खास देश या लोकेशन के लोग ही फॉलो करेंगे। हालांकि आपके पास एक कंट्रोल जरूर होता है कि अगर आप किसी संदेहास्पद या विदेशी फॉलोअर को अपने फॉलोअर्स की लिस्ट में से हटाना चाहते हैं तो आप उसको सीधे अनफॉलो कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। यानी अनचाहे फॉलोअर्स को हटाना आपके हाथ में, पर आपको फॉलो कौन करेगा ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। जो भी अकाउंट को चला रहा होता है ये सीधे उस प्लेटफॉर्म के हाथ में होता है, जैसे इस कहानी में इंस्टाग्राम है। सीजेपी का इंस्टा अकाउंट तो देश से चालू है, लेकिन इसके एक्स हैंडल पर गुरुवार को बैन लग गया। इसके फौरन बाद कॉकरोच जनता पार्टी एक नए अकाउंट के साथ एक्स पर फिर लौट आई, लेकिन इस डिजिटल स्ट्राइक को लेकर पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपिका ने स्क्रीनशॉट शेयर कर सरकार पर तीखा तंज कसा। दीपिका ने लिखा, जैसा कि उम्मीद थी, कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में रोक दिया गया है। हालांकि इस बैन को मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सीधे युवाओं की आवाज पर सेंसरशिप इसे करार दिया। नोटबंदी और वोटबंदी के बाद बीजेपी अब लाई है कॉकरोच बंदी। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है, लेकिन चल यही रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। आज के सारे यूथ ने मिलकर ये फैसला किया है। इस पे ध्यान रखते हुए मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी भी सही इंसान का अगर वोट कटता है तो मेरा ये मानना है इसके अंदर सीधा सीधा CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल। आपने फर्जी वोट काटने, आप काटो, हमारे तो मिलेंगे। लेकिन अगर आप सही वोट काटते हो तो जैसे कि मेरे कॉकरोच भाइयों ने कहा, ये UAPA से कम नहीं है। आपने बहुत गलत चीज करी। गजब देश है अपना, मतलब कितना टाइम है लोगों के पास। चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी कॉकरोच वाली, वो राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने ऊपर ले ली और अपने ऊपर लेकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। इंटरनेट की दुनिया में वो शुरू हुई ये जंग अब कॉकरोच जनता पार्टी बनाम हिट जनता पार्टी बन चुकी है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी और युवाओं का आक्रोश है, तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और विदेशी टूल किट के जरिए देश को अस्थिर करने का बड़ा खतरा बताने वाली बात। ऐसा भी नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पर चंद दिनों में मिलियंस में फॉलोअर्स बटोरना किसी पारंपरिक सांगठनिक राजनीतिक बदलाव का कोई संकेत हो। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे लोकतंत्र में वास्तविक राजनीति जमीन पर संगठनात्मक क्षमता, बूथ मैनेजमेंट, सरकारी योजनाओं और ठोस नीतियों के आधार पर तय की जाती है। सोशल मीडिया के जरिए आप हंगामा क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन इतना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया के किसी मीम या सटायर से किसी की लोकप्रियता का पैमाना तौला नहीं जा सकता है। आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल रखता हूं, आप खुद चौंक जाएंगे देख के। टीवी एक्टर थे एजाज खान, इंस्टाग्राम पर करीब 60 लाख फॉलोअर्स। 2024 में वर्सोवा से विधानसभा चुनाव लड़े, वोट मिला महज 155। एक और नाम है रंगीला फेम की एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर का। इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 2019 में मुंबई उत्तर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ी, 4,65,000 वोट से हार गई, महज 2,41,000 वोट मिले। मॉडल और एक्ट्रेस गुल पनाग के इंस्टाग्राम पर 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एक्स पर 24 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। 2014 में चंडीगढ़ सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ी, सिर्फ 1 लाख वोट मिले और तीसरे स्थान पर रही थी। साफ है, वर्चुअल वर्ल्ड में फॉलोअर्स बटोरकर लोकप्रियता का भ्रम तो पाला जा सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में जनता का अमूल्य वोट पाना बिल्कुल अलग खेल है। डिजिटल स्क्रीन पर केवल अंगूठा चलाने वाली ये वर्चुअल भीड़ पोलिंग बूथ तक जाकर ईवीएम का बटन भी दबाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कार्यक्रम के आखिर में आगे बात करता हूं पब्लिक व्यू की, और ट्विटर केस पर शांतनु गोस्वामी का पोस्ट है। किसी मामले में नाम आते ही कैसे बड़े पद वाले लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर मामले में यह साफ दिखा है।
अगला एक और पोस्ट है इसी मामले को लेकर। सुजुका, लड़के को संस्कार दिए गए होते तो मर्डर नहीं करता। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम मुलाकात हो गई चक्रव्यूह स्पेशल के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।